जीएसटी के इस लेक्चर में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसका क्या मतलब है, हमें ये क्रेडिट कहां से लेना है और क्रेडिट कब लेना है और क्रेडिट कब नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। जब हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं तो परचेज करने के टाइम पे हम जिससे गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं उसको हम जीएसटी पे करते हैं। वो जो हमने ऑलरेडी जीएसटी पे की हुई है उसका हमें क्रेडिट सरकार से वापस लेना, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको हम बेटर जो है एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो ये हमारी फर्म है, ये हमारी फर्म है, हमारी फर्म ने मिस्टर ए से गुड्स परचेज की हैं 1 लाख रुपीस की। 1 लाख रुपीस की जो है गुड्स परचेज की है और इस पे जो जीएसटी रेट है वो है 12%। तो इसका मतलब उसने हमसे 12,000 जीएसटी ली होगी। टोटल जो है हमने 1,02,000 जो है मिस्टर ए को पेमेंट की। हमने गुड्स परचेज की मिस्टर ए से, 1 लाख की गुड्स थी, 1 लाख पे 12% जीएसटी थी। टोटल हमने 1,12,000 की पेमेंट कर दी, जिसमें से 1 लाख गुड्स का था और 12,000 जीएसटी का था। अब मैंने ये जो गुड्स मैंने मिस्टर ए से खरीदी है, ये मैंने आगे मिस्टर बी को ये गुड्स सेल कर दी है। और ये गुड्स मैंने कितने की सेल की है, ये मैंने सेल की है 1,50,000 की गुड्स मैंने सेल किया। अब इस पे मैंने भी जो है, जब मैं गुड्स सेल करूंगा उस पर जीएसटी चार्ज करूंगा। तो 1,50,000 पे 12% के हिसाब से मैं 18,000 जो है जीएसटी चार्ज करता हूं और 1,68,000 जो है मैं मिस्टर बी से चार्ज करता हूं। तो मैं बिल कितने का इशू करूंगा, 1,68,000 का। 1.5 लाख मेरा है और 18,000 जो है वो मैंने जीएसटी जो है उस पे चार्ज की है और ये 18,000 जो है मैंने गवर्नमेंट को पे करना। अब मैं क्या कहता हूं कि जो ये 18,000 है ये मैंने सरकार को देना है, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। जो मैं टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल कस्टमर से चार्ज करता हूं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब मैंने 18,000 सरकार को देना है। मैं कहता हूं कि मैं 18,000 सरकार को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, मैं कहता हूं कि मैंने जब ये गुड्स परचेज की थी तो मैंने 12,000 जो है 12,000 जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो मैं कहता हूं कि ये मैंने 12,000 जो है वो मैंने माइनस कर लेने और नेट जो है 6,000 जो है मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये 12,000 जो मैंने माइनस की है इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है कि एट द टाइम ऑफ परचेज जो मैंने जीएसटी पे की है उसका सरकार से रिफंड लेना। रिफंड ही है कि वो 12,000 जो मैंने 18,000 देने थे उसमें से मैंने सरकार को बोल दिया कि मैंने 12,000 आपसे लेने हैं, वो मैं माइनस करके बाकी मैं आपको टैक्स ले रहा हूं। उसकी एडजस्टमेंट करनी, आउटपुट टैक्स में से वो मैंने एडजस्ट कर लिया। तो जो मैंने एडजस्ट किया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और 18 में से 12 एडजस्ट कर लिए, बाकी जो 6 बचा, जो नेट अमाउंट जो देने वाली बची उसको बोलते हैं नेट टैक्स पेबल। उसको बोलते हैं नेट टैक्स पेबल। तो ये आप एग्जांपल जो है अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो कि मैंने, हमारी फर्म ने मिस्टर ए से 1 लाख की गुड्स खरीदी, 12% जीएसटी के हिसाब से 1,12,000 की हमने पेमेंट कर दी। उसके बाद मैंने वो गुड्स 1.5 लाख की बेची। 1.5 लाख में 12% के हिसाब से मैंने 1,68,000 की जो है सेल की। अब ये जो 18,000 मैंने कस्टमर से जो है चार्ज किए हैं, 18,000 में से 12,000 में आईटीसी जो है क्लेम कर रहा हूं। मैंने वो 12,000 पे किए थे, मैं आईटीसी क्लेम कर रहा हूं और बाकी जो 6,000 पे कर रहा हूं। तो ये हमारा था 18,000 आउटपुट टैक्स, 12,000 जो मैंने आईटीसी क्लेम किया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो नेट जो अमाउंट मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं उसको बोलते हैं नेट जीएसटी पेबल। तो ये है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस पे मिल सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें किस किस पे मिल सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें 3 तरह की चीजों पे मिल सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें 3 तरह की चीजों पे मिल सकते हैं। किस पे मिल सकता है,
गुड्स पे मिल सकता है, सर्विसेज पे मिल सकता है और कैपिटल गुड्स पे मिल सकता है। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? जैसे फिक्स एसेट्स जो हैं उस पे हमें मिल सकता है। गुड्स क्या है? जिस चीज का हमारा काम है, अगर हम वो वाली चीज खरीदते हैं, जैसे हमारा कपड़े का काम है, हम कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा खरीदने के टाइम पे जो हमने जीएसटी पे किया हुआ है उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो जो भी हमारी बिजनेस की गुड्स हैं उसको खरीदने के टाइम पे जो हमने जीएसटी पे की है उसका हमें आईटीसी मिल जाएगा। सर्विसेज, हमने किसी से सर्विसेज ली है, जैसे इंटरनेट की सर्विस, एडवोकेट की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, सीए की सर्विसेज, किसी टेक्नीशियन की सर्विसेज, कहीं अकाउंटेंट की सर्विसेज, जहां से हम सर्विसेज ले रहे हैं, अगर उन्होंने हमसे जीएसटी चार्ज किया है, हमें उसका आईटीसी मिल जाएगा। प्लस कैपिटल गुड्स, अगर हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, कंप्यूटर्स परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, उस पे भी अगर हमने जो है अपना जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी मिल जाएगा। यहां गुड्स के साथ मैं साथ में लिख देता हूं एक्सपेंसिस। अगर कोई एक्सपेंसिस हमने किए हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान मंगवाया है, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सामान मंगवाया है, तो अगर वो सामान मंगवाने पे मैंने जीएसटी पे किया है उसका मुझे आईटीसी, गुड्स के साथ एक्सपेंसिस का भी आईटीसी मिल जाएगा। तो इन तरीके से गुड्स पे आईटीसी मिल सकता है, सर्विसेज पे आईटीसी मिलेगा, फिक्स्ड एसेट्स पे मिलेगा, और जो हमने खर्चे किए हैं अगर उन खर्चों के बिल पे हमने उन खर्चों पे अगर हमने जीएसटी पे किया है तो उसका आईटीसी भी मिलेगा। अब बात करते हैं कंडीशंस। कंडीशंस, हमें गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम करना है। आपको तो पता ही है कि किस गवर्नमेंट से पैसे लेने इतना आसान तो होगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कंडीशंस लगा दी। क्या कंडीशंस लगा दी हैं? गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब अगर आप ये कंडीशंस सेटिस्फाई करते हो तो फिर आपको आईटीसी मिलेगा, फिर आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये आपने कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सबसे पहला हमारी कंडीशन क्या है? जो बायर का फर्म नेम है, बायर की फर्म का नाम है, वो बिल पे होना चाहिए। जैसे मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो मेरी फर्म का जो नाम है वो बिल पे फर्म का नाम लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो मेरी फर्म का नाम है सौरभ मेहरा ट्रेडिंग कंपनी, तो बिल पे सिर्फ सौरभ मेहरा ना लिखा हो, बिल पे पूरा फर्म का नाम लिखा होना चाहिए, सौरभ मेहरा ट्रेडिंग कंपनी लिखा होना चाहिए। क्लियर है? तो पहली चीज कि हमारी फर्म का नाम जो है परचेज इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए। दूसरा जो है बायर का फर्म का एड्रेस लिखा होना चाहिए। बायर का फर्म का जो एड्रेस है वो प्रॉपर्ली बिल पे मेंशन होना चाहिए। थर्ड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बायर का जीएसटी नंबर बिल पे मेंशन होना चाहिए। जैसे मेरी फर्म का जो जीएसटी नंबर है तो वो जीएसटी नंबर बिल पे मेंशन होना चाहिए। अगर जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और जब आपके पास परचेज का बिल आ जाता है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि ये जो हमारा 15 डिजिट्स का जीएसटी नंबर है उसके स्पेलिंग ठीक है, कोई डिजिट ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। तो ये आपकी जिम्मेवारी है एज एन अकाउंटेंट कि जब आप किताबों में एंट्री डालने जा रहे हो तो आपने ये चीज चेक कर दी है। और चौथी चीज जो है वो टैक्स इनवाइस होना चाहिए। टैक्स इनवाइस होना चाहिए, बिल के ऊपर टैक्स इनवाइस लिखा होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन है बायर मस्ट रिसीव द गुड्स। बायर ने गुड्स जो है वो रिसीव की होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है मार्केट में बोगस बिलिंग का काम चल रहा है, एक दूसरे से बिल ले रहे हैं दे रहे हैं लेकिन गुड्स की सेल परचेस नहीं हो रही है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमने एक्चुअल में गुड्स जो है रिसीव की होनी चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारी फॉर्म का नाम बिल पे होना चाहिए, हमारी फॉर्म का एड्रेस बिल पे होना चाहिए, हमारा फॉर्म का जीएसटी नंबर होना चाहिए, जो बिल है वो टैक्स इनवाइस होना चाहिए, और जो मैंने गुड्स एक्चुअल में गुड्स या सर्विसेज रिसीव की होनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा।
तो ये था हमारा, पहले मैंने आपको बता दिया आईटीसी क्या है, कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं और परचेज के टाइम पे जो हम जीएसटी पे करते हैं उसका सरकार से रिफंड लेना ही वो है आईटीसी। उसके बाद आईटीसी किन किन पे मिल सकता है? अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, सर्विसेज परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, या हमको एक्सपेंसेस पे करते हैं, इन सब पे आईटीसी मिलेगा। और आईटीसी को लेने की कंडीशंस क्या है? आईटीसी को लेने की कंडीशंस हैं कि बायर का फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइस, और बायर ने गुड्स जो है रिसीव होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो हमें आईटीसी मिलेगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री डाल के बताऊंगा कि अगर हम गुड्स या सर्विसेज या कैपिटल गुड्स या एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं जिसपे हमने जीएसटी पे किया है, तो उस केस में उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे डलेगी, तो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे।